1 कप मूंगफली और थोड़ी सी चीनी से ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बन जाएगी। जिसको भी खिलाएंगे वो हैरान रह जाएगा ये बर्फ़ी आपने बनाई कैसे है। हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार सी मूंगफली की पीनट बर्फ़ी आज हम घर में बनाएंगे बिना गैस जलाए। ना तो हमने कोई गैस चलाना है, ना तो हमने इसको चाशनी पकानी है बिना चाशनी के, ना हमने कोई खोया, ना हमने मिल्क पाउडर, ना दूध, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा आसान सी, मज़ेदार सी, हेल्दी सी हम बना लेंगे 2 मिनट में ये जो है बर्फ़ी। तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अपने साथ साथ रहना है वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है कच्ची मूंगफली। अगर आपके पास पक्की हो तो आपने जो है इसको रोस्ट नहीं करना। मेरे पास कच्ची है तो ये जी 250 ग्राम का 1 कप है। 250 ग्राम मैंने कच्ची मूंगफली ले ली है। फ्लेम को यहाँ पर रखूँगी मैं लो फ्लेम पर। इसको 3 से 4 मिनट में इसको मैं जो रोस्ट कर लूँगी। तो जब आप इसको रोस्ट करेंगे ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा मूंगफली ना चटकने लग जाएगी। एक तो चटकने लग जाएगी, इसकी ये निशानी होगी, पता चल जाएगा आपको कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और दूसरा, अगर आप मूंगफली के दाने को उठाएंगे, उठा के ना, तो देखिए फ्लेम आप देख सकते हैं लो है, तो अपने मूंगफली को उठा के आप ऐसे जो उसको करेंगे, मसलेंगे, तो उसका छिलका खुद ब खुद जो है उतरने लग जाएगा बहुत आसानी से। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया ऑफ और इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि पैन गर्म होता है, फिर मूंगफली ना ज़्यादा जो है जलने का ख़तरा होता है। तो मूंगफली जो ठंडी हो गई, मैंने 3 मिनट रख दिया इसको। तो अब इसको जो है ऐसे हाथ की मदद से मैं इसको जो इसकी छिलका उतार लूँगी। अच्छा, बर्तन छोटा है तो मूंगफली ना बाहर निकल रही थी बार बार, तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया है। एक बड़ी सी परात ले लिए, थाल। तो अब इसको ना ऐसे हम कर करके ना तो इसके जो छिलके उतार लेंगे। तो इसको आप एक एक करके भी करेंगे तो ये आसानी से ना इसका छिलका उतर जाता है इस तरह करके। अच्छा, अगर आपके पास पहले से अगर पड़ी हो रोस्ट की हुई मूंगफली, या अगर आप बाज़ार से जैसे आप लेके आते हैं रोस्ट की, तो आपने ये जो है ये जो अब मैं कर रही हूँ ये वाला प्रोसीजर आपने स्किप कर देना है। ये आपने नहीं करना, ठीक है। ये स्टेप आपने इसको स्किप कर देना है। तो आगे आपने जो मैं बताऊंगी आपने वहीं से स्टार्ट कर लेना। अच्छा, जिसका छिलका उतर गया ऐसे छलनी से मैं इसको छान लूँगी, छिलका अलग कर लूँगी। अगर कोई रह भी जाती ना उसको मैं बाद में निकाल के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमने जो इसकी बर्फ़ी है वाइट बनानी है, तो इसलिए कोशिश करना है छिलका इसका जो है मूंगफली भी कहीं ना रहे। तो जहाँ भी अगर इसमें कहीं रह गया तो मैं इसको बाद में जो साफ़ कर लूँगी, हटा लूँगी। तो अपने छिलके को अपने जो है इसको ज़ाय कर देना है। और अब हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो जिस कप से हमने मूंगफली ली थी उसी कप से ना हमने चीनी भी ले लेनी है वहाँ पर। तो मूंगफली जो है हमने 1 कप ली थी, आधा कप हम चीनी डालेंगे। जितनी भी आपने मूंगफली लेनी है, चीनी जो है आपने उसका आधा कर लेना है। यहाँ पर 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी। अगर आपके पास पहले से मौजूद है पाउडर इलायची का बना हुआ तो आपने जो है साबुत जो नहीं डालनी, अपने पाउडर डाल देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने जो है चीनी को पीस ली है एक उसमें ग्राइंडर में, जार में। आप जो है जग में भी पीस सकते हैं या चॉपर में भी। अब इसको छान लेंगे, क्योंकि चीनी का जो है इसमें दाना नहीं रहना चाहिए, वरना जो है बर्फ़ी में अच्छा नहीं लगता, जब मुंह में क्रंच क्रंच की ना आता है। तो इसको मैं छान लूँगी अच्छी तरीके से। बाकी जो बचेगा साथ में उसी जो है ग्राइंडर में डाल दूँगी मिक्सी के जार में। तो दोबारा से इसमें जो है मैं उसी में मूंगफली डाल दूँगी। मूंगफली को 2 दफ़ा मैं ग्राइंड करूँगी, 2 दफ़ा डिवाइड करके। तो आधी डाल दी है, इसको भी चला लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैं चला रही हूँ। तो ये भी माशाल्लाह से हो चुकी ग्राइंड। तो अभी चीनी हमने डाली थी ना उसी बाउल में ना मैं इसको जो ऐसे उतार के, क्योंकि चिपक जाती ना, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, तो इसको जो है मैं निकाल दूँगी बर्तन में ही, इसी में हम बाउल में डाल देंगे। अच्छा, बाकी की जो मूंगफली है ना हमने क्या करना है, तो ये जो उसी में हमने डाल देनी है मिक्सी के जार में, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, हमने जो है इस पर 2 टेबल स्पून मैं इसमें 2 जो देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आपने क्या करना है, सिंपल सा जो ऑयल होता है ना, अच्छा ये हो चुके हैं। अच्छा, मैं बता रही थी सिंपल से जो ऑयल होता है जिसमें कि ना अपनी कोई खुशबू ना हो, आप जो है इतना ही 4 टेबल स्पून आप जो है ऑयल डाल लीजिएगा, क्योंकि घी जो है वो थोड़ा थिक होता है। जब हम घी को मेल्ट करते हैं तो वो डबल क्वांटिटी में हो जाता है, इसलिए घी अगर आपके पास हो तो 2 टेबल स्पून डालिएगा, अगर आपके पास ऑयल है तो 4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है जी।
तो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये ना एकदम थिक वो लगेगा, सूखा सूखा सा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने मिक्स करते रहना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा सा डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डाली वाला नहीं। मैं देखिए मेरे पास साशे छोटे वाला 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ का एक साशे आता है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डाल दूँगी मिल्क पाउडर। अगर आपके पास है तो डाली, वरना ये ऑप्शनल है बिल्कुल ही, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है डालें आप मिल्क पाउडर, आप उसके बगैर भी बनाएंगे तो आपको वही टेस्ट मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको हेल्दी बना रही थी, थोड़ा सा मैं डाल दिया है। अच्छा, इसको अब ना अपने हाथों की मदद से ना आपने इसको जो गूंदना है, क्योंकि इसमें चीनी है। जैसे हम इसको हाथों की मदद से इसको गूंदेंगे ना, तो चीनी है, चीनी गर्म हाथों की गर्माई से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हमारा अच्छे से डो बन जाएगा। देखें इस तरह करके मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। देखें मैं एक थोड़ा सा लेके मुट्ठी बनाई है, उसको किए तो वो कैसे होने लगे अच्छे से। और देखें मैं गूंद रही हूँ इसको। तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से जो है आटे की तरह गूंद ली है। आप देख सकते हैं ये एक लिक्विड में ऐसे चेंज हो गया है, बदल चुका है। देखें जी, बस हम इसको सूखा सूखा ही रखना है, बस एक मुट्ठी सी बनने लग जाए, बस इतनी ही। अगर आपको मज़ीद लगे कि आप इसमें ऑयल जा सकता है तो आपने डालना, मैंने कोशिश कीजिएगा सूखा ही रखिएगा। अगर पहले पहले आप डाल देंगे, क्या होगा, वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने बर्तन ले लिया डिस्पोजेबल, इस तरह का जो आते हैं हम बाज़ार से कुछ भी लें, तो उसको मैंने ग्रीस किया, उसमें थोड़े से बादाम डालें। अब इसे सारा जो है हम डाल देंगे, मूँगफली वाला जो मैंने बना के रखा है। तो अगर आपके पास बेकिंग ट्रे हो या बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे हो तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। ये मैंने इसीलिए इसमें जमाया ताकि सबके पास तो बेकिंग ट्रे नहीं होती ना बर्फ़ी वाली ट्रे होती, तो मैं इसलिए इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करती हूँ ताकि सब ही आसानी से बना सकें, किसी को भी मुश्किल ना हो। तो ये जी मैं इसको सेट कर लूँगी। जैसे ही आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो इसका जो ऑयल है ऊपर आने लग जाएगा, ये अच्छे से सेट होने लग जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी सेट हो जाती है। अच्छा, इसको मैंने सेट कर ली है। अब इसको ढक के रख दूंगी मैं रात भर के लिए। अगर आपको जल्दी हो तो आपने क्या करना है, अपने 3 से 4 घंटे इसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है जी। तो मैंने सारी रात इसको छोड़ दिया था। अब इसको जो है इसके एजेस अलग कर लेते हैं, इस तरह कॉर्नर इसके छुड़वा लेते हैं छुरी की मदद से, क्योंकि इसकी मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था। अगर आपके पास बटर पेपर तो आप लगा लीजिएगा, आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब एक प्लेट में इसको रख के हम हल्का सा टैप करेंगे ऐसे। तो ये देखें जी, ये डिब्बे जो डब्बा है ना डिस्पोजेबल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके जो है हम इसको ना हमने अगर ना भी लगाए ना बटर पेपर आराम से निकल आता है। और देख सकते हैं माशाल्लाह से मज़ेदार सी पीनट बर्फ़ी, मज़ेदार सी हमारी हेल्दी मिठाई जो बन चुकी है। तो ये अगर आप ये खाएंगे तो आपको जो है अच्छा, यहाँ पे बर्तन प्लेट छोटी हो रही थी, मैंने जो चेंज कर ली है उसमें ना तो सही नहीं आ रहा था। अब हल्की सी शेप थोड़ी ख़राब होगी, हाथ से या छुरी की मदद से इसको मैं दोबारा से ठीक कर लूँगी, क्योंकि हमने बर्तन चेंज किया तो उसकी जो है शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसको कट कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह करके देखें जी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी। अच्छा, अगर आप इसको खाएंगे तो ये आपको टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे आप खोए मलाई वाली ही खा रहे हैं बर्फ़ी। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है मूँगफली की जो है इसकी फ़ायदे बहुत ज़्यादा, जैसे आपको बादाम में मिलते हैं ना आपको प्रोटीन और फ़ायदे, तो सेम इसमें भी उतने ही होते हैं। तो ये सस्ती भी होती है बादाम से, तो क्यों ना आप इस सर्दियाँ मज़ेदार सी आप ये बर्फ़ी बनाएं, इंजॉय करें। घर में भी अब मेहमान आते हैं अचानक से तो आप बना के खिला सकते हैं, बच्चों को बना के खिलाएं, खुद भी खाएं हेल्दी चीज़ और हेल्दी रहें। तो अगर यहाँ पर जो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई नए हैं, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर वीडियो को हो चुका है एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।